प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, जीसस लव्स यू विज़न की संडे लाइव सर्विस में आज हम फिर आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी समय के बाद आज हम फिर से संडे एफबी लाइव शुरू कर सके। और आप सब जानते हैं कि इस समय गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार फिज़िकल मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जहाँ भी हैं परमेश्वर के हाथों में बने हुए हैं। और आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कहीं भी हों, किसी भी जगह पर हों, इस समय अपने स्थान पर बैठ जाएं और कुछ समय के लिए अपने समय को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दें, ताकि हम मिलकर कुछ बातों को सीख सकें। क्योंकि सिखाने वाला मैं नहीं, सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन में जो भी पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, हम उसमें से सीखने वाले बनेंगे और परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले बनेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को आज की इस आराधना के लिए तैयार करें। थैंक यू जीसस। माँ जैसे संभालती है, वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में वो मुझको कभी ना छोड़ेगा, वो तुझको कभी ना छोड़ेगा। आरारिरुम आरारिरुम आरा रारारिरुम आरारिरुम आरारिरुम आरा रारारिरुम। राहों में गर काटे हो, मुसीबत भरा हो सफर, गोदी में यीशु उठाकर मुझको खुद चलेगा कांटों पर, खुद चलेगा कांटों पर, खुद चलेगा कांटों पर। माँ जैसे संग संग चलती है, वैसे ही यीशु संग संग चलेगा। चाहे सुख हो चाहे दुख वो मुझको कभी ना छोड़ेगा, वो तुझको कभी ना छोड़ेगा। आरारिरुम आरारिरुम आरा रारारिरुम आरारिरुम आरारिरुम आरा रारारिरुम। सुख में सब साथ चलते हैं, दोस्त साथ रहते हैं, दुख में सब छोड़ जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं। माँ जैसे संग संग रहती है, वैसे ही यीशु संग संग रहेगा। मेरी एक हंसी के लिए वो अपना लहू बहा देगा, वो अपना लहू बहा देगा। आरारिरुम आरारिरुम आरा रारारिरुम आरारिरुम आरारिरुम आरा रारारिरुम। माँ जैसे
संभालती है। हाँ प्रभु, भले मेरे स्वर, मेरे गीत उतने अच्छे ना हो प्रभु, पर प्रभु मेरा दिल आज आपको पुकारता है, मेरी आत्मा आपको पुकारती है, क्योंकि मेरी और हर एक की एक हंसी के लिए आपने अपना लहू बहा दिया है। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सब सीखने वाले बने। प्रभु मैं भी आपकी आत्मा से भर सकूं, सीख सकूं, और जो आप चाहते हैं वो आपके लोगों को बांट सकूं। हर एक डिस्टर्बेंस की स्पिरिट को, गड़बड़ी की आत्मा को दूर करते हैं, नेटवर्क में होने वाली कनेक्टिविटी की बाधाओं को दूर करते हैं। जितने भी लोग इस वक्त लाइव सुन रहे हैं उन पर, उनके परिवारों पर आशीष मांगते हैं। जो अभी या बाद में सुने, समान रीति से पवित्र आत्मा काम करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अगर आप भी लाइव सर्विस में परमेश्वर के योगदान को करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। जब आप इस सरमन को शेयर कर रहे होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है, और आप भी इस बात को दिल में विश्वास के द्वारा मान कर रखिएगा कि शायद कोई एक व्यक्ति आज ऐसा होगा जो आपके शेयर के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन सकेगा। और शायद कोई कहीं इस वक्त बिजी हो, शायद सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा हो, पर आपके एक शेयर के द्वारा उसका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर पड़ सके और वो परमेश्वर के वचन से आशीषित हो सके। आइए आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। ये एक कह सकता हूँ कि कल जब मैं अपने डिवोशन को कर रहा था तो उस दौरान परमेश्वर मुझसे बात करने लगा, और जो उसने मुझसे बातचीत की, आज मैं आपसे उसी बातचीत के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, और परमेश्वर के वचन से कोशिश करूँगा कि मैं और आप सीख सकें और पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करें। इसलिए बिल्कुल इस समय अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाइएगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज प्रभु बहुत से लोगों को छुटकारा देने जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, पर आपके खुद ही ऐसे कार्यों के द्वारा जो प्रभु सिखाएगा, आप एक बड़ी बरकत को अपने परिवार में देखने पाएंगे। आज की सभा के अंत में हम प्रार्थना भी करेंगे उन विषयों के लिए जो लोग अपने प्रार्थना निवेदन को हमें भेजेंगे। इसलिए अभी आप प्रेयर टॉपिक्स को मत भेजिएगा। जब हम प्रार्थना के सभा के अंत में होंगे तब आप अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजिएगा, ताकि हम मिलकर एक दूसरे के संग प्रार्थना कर सकें। और मैं उस समय में आपको ले जाने जा रहा हूँ जब पुराने नियम में राजा दाऊद से परमेश्वर ने अपनी मनसा को रखा था कि तुम मेरे लिए एक भवन को बनाना, और दाऊद का भी मन था, उसकी ये इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए जिसमें परमेश्वर आकर रहे। उसके बाद हुआ क्या, परमेश्वर ने दाऊद से एक बात बोली। परमेश्वर ने दाऊद से बोला कि तू तो मेरा भवन नहीं बनाने पाएगा, पर तेरा निज पुत्र शमूएल सुलेमान मेरे भवन को बनाने पाएगा। और उस दौरान परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी कि मैं तेरे घराने के द्वारा अपने भवन का निर्माण करवाऊंगा। और वही हुआ जब सुलेमान राजा दाऊद की गद्दी पर बैठा, और जब सुलेमान उस जगह पर पहुंचा, दाऊद ने अपने मन की मनसा सुलेमान को बता रखी थी। और जब सुलेमान परमेश्वर के भवन को बना चुका था, जब वो परमेश्वर के भवन का निर्माण कर चुका था, तब उस समय उसने परमेश्वर के भवन में आशीष दी। और आशीष देने के दौरान उसने परमेश्वर से एक विनती की, और जब मैं उस विनती को पढ़ रहा था, आज उसी विनती को मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। ये आप पाएंगे दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्स 18 से हम लोग पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? सुलेमान परमेश्वर के भवन को बना चुका है, और फिर भी वो जानता है कि परमेश्वर मेरे हाथों के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में वास तो नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर इतना महान और इतना सर्वशक्तिमान है, इतना बड़ा है कि वो मेरे भवन में नहीं समा सकता है, क्योंकि जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है वो कोई साधारण ईश्वर नहीं है। इसलिए वो जानता है, और वो बोल रहा है, स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा?
सुलेमान इस बात को जानता है, इसलिए आगे लिखा हुआ है, तो भी हे मेरे परमेश्वर, उसने एक विनती की, परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और ये प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूं। वो ये है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहेंगी। वो परमेश्वर से आग्रह कर रहा है कि आप ही ने इस भवन को बनाने के लिए कहा है और आप ही ने बोला है कि उसमें मेरी रात दिन आंखें लगी और खुली रहेंगी। और जो प्रार्थना तेरा दास स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ाकर करे उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। यहाँ पर सुलेमान इस बात को कह रहा है, मेरे परमेश्वर, जब लोग इस भवन की ओर मुख कर प्रार्थना करें, तू अपने स्वर्ग से, अपने निवास स्थान से उनकी प्रार्थनाओं को सुन लेना, पापों को क्षमा कर देना, उत्तर को दे देना। आगे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। थैंक यू जीसस। और उसके बाद है, हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के 24 वर्ष को। फिर यदि तेरी प्रजा इज़राइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करे और गिड़गिड़ाए, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको, उनके पुरखाओं को दिया है। यहाँ पर लिखा है, यदि तेरे इज़राइल, तेरे लोग तेरे विरुद्ध पाप करें और जिस वजह से उनको हार का सामना करना पड़े। आज बहुत से मसीह हार का सामना कर रहे हैं। अब ये कोई संसारिक लड़ाई नहीं है, तलवार वाली, बंदूक वाली, मिसाइल वाली लड़ाई नहीं है। आज ये लड़ाई है हमारे जीवन में, जहाँ पर हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं पाप करके। आज ये लड़ाई बीमारियों की बन गई है, आज ये लड़ाई कर्जों की बन गई है, आज ये लड़ाई पारिवारिक तनाव की बन गई है, आज ये लड़ाई डाइवोर्सेस की बन गई है, आज ये लड़ाई डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी की बन गई है, आज ये लड़ाई लालच की बन गई है, आज ये लड़ाई धोखा देने की बन गई है, आज ये लड़ाई झूठ बोलने की बन गई है, आज ये लड़ाई व्यभिचार करने की बन गई है। और हमने ऐसे बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसमें आज हम हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन को शत्रुओं के हाथों में सौंप दिया है। और फिर भी लेकिन परमेश्वर का दास सुलेमान कह रहा है, यदि इज़राइल, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के भवन की ओर मुख कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, आंसू बहाएं, अपने पापों का पश्चाताप करें और अपने गुनाहों को मान लें, परमेश्वर उनके पापी होने के बावजूद भी, उनके पश्चातापी हृदय की वजह से, उनकी माफ़ी मांगने की वजह से, परमेश्वर ये मेरी प्रार्थना है कि तू उनको क्षमा कर देना और तू सुन लेना, और जो तूने उनके पुरखाओं से वादा किया था उसको याद करके उन्हें बनाए रखना। आज परमेश्वर मुझे और आपको कुछ बातों को और सिखाने जा रहा है। आगे हम और पढ़ेंगे, बहुत सी आयतें हैं लेकिन उनमें कुछ आयतें मैं पढ़वाऊंगा। उसके बाद है, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरा नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना है। इज़राइल इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। इसका मतलब कई बार जब हम लोग बोलते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, मौसम है, बारिश का मौसम है, बारिश नहीं हो रही है, परमेश्वर पाप की वजह से बारिश को भी रोक देता है। तभी हम बोलते हैं कि फसल नष्ट हो गई, अनाज उग नहीं पाया, किसान पूरी तरीके से कर्जे में आ गए, बहुत से किसानों ने आत्महत्या कर ली, और ये उनकी वजह से नहीं, ये हमारी वजह से ज़मीन, भूमि कर्ज
फुल होती चली जा रही है, जिस वजह से समय पर मेघ भी नहीं बरसेगा, और कई बार ऐसा हुआ भी है। लेकिन आगे और देखिए, जब इस देश में अकाल, जो मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूँ, इस समय गवर्नमेंट इस कंडीशन पर आ गई कि उसे पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, लेकिन अकाल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लास्ट लॉकडाउन में सब लोग निस्सहाय हो गए, लोगों की जॉब चली गई, कितने घर बेघर हो गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग कोविड से नहीं, टेंशन, डिप्रेशन और सुसाइड से मर गए, सेलिब्रिटीज़ तक ने अपने जीवन को ख़त्म कर लिया, और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और आज भी यही कंडीशन है कि अकाल की दशा में मेरा और आपका देश आ गया है। और आगे लिखा है, या मरी, जो आज चारों तरफ हम मृत्यु 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 की चर्चा सुन रहे हैं, हर जगह बस एक ही खबर, मौत मौत। बिल्कुल साधारण तरीके से अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हम मौत के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं पता है कब किसके संग क्या हो रहा है। एक दिन पहले किसी से बात हो रही है और अगले दिन पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है, दिल दहला हुआ है। सुबह से लेकर रात तक मेरा दिल उन लोगों की प्रार्थना और कराते हुए लोगों की आवाज़ को सुनते सुनते परमेश्वर के सामने डेवड़ी पर सिर्फ कराता रहता है, मेरे खुदावन आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत सी गलतियां की है। हर तरफ मरी का आत्मा बढ़ता चला जा रहा है, और आज हमारा भारत देश पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि धीरे धीरे एक ऐसी दशा में पहुंचता जा रहा है जहां से कोई इलाज संभव नज़र नहीं आ रहा है, जहां पर कोई भी डॉक्टर काम नहीं कर पा रहे हैं। ये डॉक्टर्स की काबिलियत के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते हैं, पर उनके हाथों में नहीं है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी ने जन्म ले लिया है जिसके ऊपर उन्हें कोई भी मेडिकल साइंस में उनको पढ़ाई नहीं करवाई गई है, क्योंकि इसका इलाज अभी तक किसी को नहीं पता है। हाँ, हमें वैक्सीन दी जा रही है, पर उस वैक्सीन के बावजूद भी डेथ हो रही है, उस वैक्सीन के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं वैक्सीन के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि डेथ रेट कम हो रहा है, पर ये बीमारी ख़त्म अभी भी नहीं हो रही है। वैक्सीन लगने के बावजूद भी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। इसमें वैक्सीन कुछ भी गलत नहीं है, पर हाँ, जो मरी का आत्मा है वो इज़राइल के पाप की वजह से, अर्थात मानव जाति के पाप की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। आगे लिखा है, मरी या झुलस हो या गेरुई या टिड्डियां, जो बीते दिनों में आपने सुना था, टिड्डियों के दल ने अटैक कर दिया था और वो एक संग पूरे शहरों, नगरों और स्टेट की फसलों को चट कर जा रहे थे, या कीड़े लगे, या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे, या कोई विपत्ति या रोग हो। अभी बीते दिनों में हमने सुना चाइना से हमारा कितना ज़्यादा युद्ध छिड़ा और कितने हमारे सैनिक मारे गए, अभी तक तनाव बना हुआ है। लेकिन उसके बीच में भी लिखा है, या कोई रोग। ये आज सारी कंडीशन हम फेस कर रहे हैं, मरी भी, अकाल भी, विभिन्न तरीके के जो नेचर में चीज़ें हो रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहा है, टिड्डियों का दल अटैक कर रहा है, चटकती धूप पड़ रही है और बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। पहली लहर, दूसरी लहर, आगे कौन कौन सी लहरें आएंगी हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। और जब इस दूसरी लहर में हमारी कमर टूट चुकी है तो तीसरी लहर में हम क्या कर सकते हैं हम नहीं जानते। किसी के हाथों में कुछ नहीं बचा है। लेकिन इसके बीच में गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, वो गुड न्यूज़ ध्यान से सुनिएगा। तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इज़राइल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपनी स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर उन्हें क्षमा करना। जब लोग खेदित मन से, दुख से अपने पापों की क्षमा मांग के, तौबा मांग के परमेश्वर की ओर मुख कर अपने पापों की माफी मांगे, तब परमेश्वर इस भवन की ओर मुख करने की वजह से तू अपने निवास स्थान, अपने स्वर्ग से उन पर दृष्टि करना और उनकी सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। आज मैन टू मैन, व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर एक एक की प्रार्थना को उनकी चाल के अनुसार उत्तर देगा कि हम किस इंटेंशन से प्रेयर कर रहे हैं। अभी भी चालाकी वाली प्रार्थना कि परमेश्वर दया कर दे फिर अपने पुराने जीवन में जाएंगे, या प्रभु ऐसा कर दीजिए फिर झूठ और फरेब की जिंदगी जिएंगे, नहीं, परमेश्वर मनों को जांचने वाला कह रहा है कि उनकी चाल के अनुसार परमेश्वर उत्तर देगा। और आगे लिखा हुआ है,
कि वे जितने दिन इस देश में रहे जिसे तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते रहे। वो लोग, ये मानव जाति, मैं और आप, अगर आज चाहते हैं इस अकाल से, इस मरीज से, इन रोगों से, संकट से, टिड्डियों के अटैक से, अचानक आने वाली विपदाओं से, लहरों से, जो इस समय एक ऐसी आपातकाल स्थिति बन गई है कि सीएम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन की कमी से डेथ होती चली जा रही है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वेंटिलेटर खत्म हो गए हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, लोगों को अस्पतालों के बाहर डाल दिया जा रहा है, जमीनों पर पड़े हुए हैं, लोथे पड़ी हुई हैं, डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज हैं, कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों पर केवल मुर्दा नजर आ रहे हैं, दफनाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन इनके बीच में परमेश्वर एक गुड न्यूज़ देने जा रहा है, वो ये कि अभी भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन से फिर कर परमेश्वर की ओर आए, अपने पापों की तौबा करें और परमेश्वर से माफी मांगे। बाइबल कह रही वो एक एक के मन को जानकर, जांच कर, परख कर उनको क्षमा करेगा और वो अपने देश में बसे रहने पाएंगे, बने रहने पाएंगे, परिवार भी बने रहने पाएंगे। और आगे भी इसी तरीके से बहुत सी जगहों पर सुलेमान बताता चला गया, यहाँ तक कि परदेशियों के ऊपर भी। परदेशी मतलब वो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है आपके सुनने के द्वारा, आपने उनको वचन सुनाया, इसके सुनने के द्वारा वो परमेश्वर से प्रार्थना करें। लिखा है, अगर परदेशी भी इस भवन की ओर मुंह कर कर प्रार्थना करें तो परमेश्वर तो उनकी भी सुनकर उत्तर देना, ताकि वो तुझ परमेश्वर यहोवा की महिमा कर सके और वो जान सके कि तू ही यहोवा परमेश्वर है। तो आज एक गुड न्यूज़ सिर्फ विश्वासी और केवल परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, पर उनके लिए भी जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। अगर आप भी यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें, उससे अपने परिवार के, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को भी छुड़ाने वाला है। ये गुड न्यूज़ मैं नहीं दे रहा हूँ, ये गुड न्यूज़ परमेश्वर का वचन दे रहा है कि वो उनको भी क्षमा करेगा जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अगर वो भी सच्चे हृदय से परमेश्वर की ओर फिर कर प्रार्थना करें, माफ़ी मांगे, तो परमेश्वर उनकी भी परिवार से दुखों को, संकटों को, बीमारियों को दूर कर देगा। आज चारों तरफ मेडिकल साइंस फेल हो रही है, डॉक्टर तक आंसू बहा बहा के वीडियो को भेज रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर आज तक नहीं देखा, और वो भी हम हमारे आपके लिए रो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी स्टडी को इसलिए करते हैं ताकि मुझे और आपको बचा सकें, पर आज उनके हाथों में भी कुछ नहीं है और वो भी आज परमेश्वर की ओर निगाहें लगा रहे हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परदेसी भी, विश्वासी भी, अगर आज परमेश्वर की ओर फिर कर प्रार्थना करें बोझ के संग, तो परमेश्वर आज सबको क्षमा करने जा रहा है और हमारे देश को, हमारे परिवारों को ज्यों का त्यों करने जा रहा है। अब मैं इसमें आगे बढ़ना जा रहा हूँ। जब मैं इस दृष्टांत को पढ़ने लगा, इन आयतों को पढ़ने लगा, मैंने जब सबको पढ़ा, तब मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने क्या परमेश्वर, क्या अभी भी हमें यरूशलेम के उस मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करनी है जो बाद में गिरा दिया गया, ढा दिया गया? तब परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई, और पहले मैं वचन से आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आगे शेयर करूंगा। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय, जॉन चैप्टर 2 वर्स 19 to 21। यूहन्ना 2 उसकी 19 और 20 आयत। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, तब परमेश्वर मुझे इस जगह पर लेकर चला गया। परमेश्वर ने कहा, मैं इस मंदिर की बात नहीं कर रहा जो मंदिर बाद में ढा दिया गया, क्योंकि सुलेमान ने बाद में परमेश्वर के मंदिर बनाने के बावजूद भी बाद में पाप किया। उसने अन्य जातीय स्त्रियों के संग विवाह किया, व्यभिचार किया, और जैसे उसने परमेश्वर का भवन बनाया था, ऐसे ही उसने अन्य देवी देवताओं के लिए भी भवन बनाया। परमेश्वर रोष में चला गया और उसके बाद परमेश्वर
इज़राइल से रुष्ट हो गया और हम जानते हैं कि उसके बाद इज़राइल 2 भागों में बट गया और फिर उसके बाद इज़राइल पर विपदाएं आने लगी। यहाँ तक कि इज़राइल के राजा भी परमेश्वर के मार्ग से भटक गए, इज़राइल भी परमेश्वर के मार्ग से भटक गया और परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के हाथों में कर दिया और जो परमेश्वर का मंदिर था वो भी तोड़ा गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ किसकी ओर मुंह फेर कर हमें आज प्रार्थना करनी है, उस मंदिर के विषय में जिसके विषय में परमेश्वर ने मुझे बाद में बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला जैसे ये मंदिर ढाया गया वैसे एक मंदिर और भी है जिसे हम लोगों ने, हाँ, मानव जाति ने ढा दिया, अर्थात यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। गुनाह हमने किया, पाप हमने किए, झूठ हमने बोला, गालियां हमने दी, धोखा हमने दिया, व्यभिचार हमने किया, लीला केड़ा हमने की और क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ा और हमने अपने गुनाहों का बोझ उसके ऊपर लाद दिया और परमेश्वर ने उसे इसलिए मारा कूटा और दुर्दशा में जाने दिया ताकि मैं और आप छुटकारा पा सकें। और हम ही वो लोग थे जो चिल्लाकर कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ और यीशु मसीह ने कहा हाँ, इस मंदिर को जिसे तुम ढा दोगे उसे मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। जब हम पुराने नियम में दूसरा इतिहास में जाते हैं, जब हम इन बातों को पढ़ते हैं कि पश्चाताप करना, तो परमेश्वर इस मंदिर की ओर मुख करके जो भी प्रार्थना करे तो उसकी सुन लेना। उसके बाद आगे लिखा है कि सुलेमान ने उसके बाद होम बलि, मेल बलि को चढ़ाया और जब उसने होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया तब परमेश्वर का तेज, ध्यान से सुनिएगा, भवन में उतर आया और जब परमेश्वर का तेज भवन में उतर आया तो याजक वहां खड़े ना रह सके और वो मुंह के बल गिरे और दंडवत करने लगे क्योंकि यहोवा का तेज उस भवन में आ उतरा। ठीक उसी तरीके से इस मंदिर के ऊपर भी मैं आज बात करने जा रहा हूं। इस मंदिर में भी बलिदान हुआ, वहां पर मेल बलि होम बलि चढ़ी, लेकिन यहां पर मेल बलि और होम बलि नहीं, यहां पर यीशु मसीह बलि का मेमना बन गया। वो आप मेरे और आपके मंदिर को बचाने के लिए आप परमेश्वर का मंदिर क्रूस पर चढ़ गया और 3 दिन के बाद, जी हां, जैसे 3 दिन के बाद वो मुर्दों में पृथ्वी के नीचे रहा जहां पर उसने कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, पर ये मंदिर तीसरे दिन खड़ा हो गया। सुलेमान का मंदिर तो अभी तक नहीं खड़ा हुआ। आज भी लोग यरूशलेम में जाके उसकी तरफ मुंह करके आंसू बहाते और रोते हैं। वहां पर सुनी जा रही है, नहीं जा रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो इस मंदिर अर्थात उस क्रूस पर चढ़े यीशु मसीह की ओर जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो मंदिर आज भी जीवित है, वो फिर से बनकर खड़ा हो गया। और एक और गुड न्यूज, जब पुराने नियम में मंदिर में मेल बलि चढ़ाई गई तो यहोवा का तेज उतरा, नए नियम में भी जब यीशु मसीह बलि का मेमना बना और जब वो बलिदान हुआ तो भी एक कार्य हुआ, तब भी परमेश्वर का तेज जानते कैसा उतरा कि मंदिर का पर्दा फट गया और बहुत से पवित्र जन अपनी कब्रों में से मुर्दे जो थे वो जी उठे और लोगों को नगर में नजर आने लगे। जब पुराने नियम में साधारण एक इंसान ने हाथों के बनाए हुए मंदिर को बनाया तब यहोवा का तेज उतर आया। अब तो आप परमेश्वर ने अपने हाथों से बलिदान किया, अपने हाथों से बलि चढ़ाया अपने निज पुत्र को। जब ये बलि चढ़ा, जब ये जीवित मंदिर हमारे लिए बलिदान हुआ, तब समझ लीजिए कि परमेश्वर कितने बड़े कार्य को करने जा रहा है और उसका तेज अब कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यहोवा का ये मंदिर तीसरे दिन जी उठा और वो आज तक मेरे और आपके लिए जीवित है। आज अगर आप चाहते हैं कि हम सारे बंधनों से मुक्ति पा सकें तो आप किसी दीवार की ओर, हाथों के बनाए हुए मंदिरों की ओर नहीं, पर जीवित जो परमेश्वर का मंदिर है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो सदा काल का मंदिर है, जो मेमना स्वर्ग में मेरे परमेश्वर के राज का, उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने मेमना उसका दीपक है। अर्थात वहां पर सूरज नहीं होगा, वहां पर चांद नहीं होगा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का तेज होगा। मेमना अर्थात यीशु मसीह स्वर्ग की रोशनी है, स्वर्ग की ज्योति है और आज वो मंदिर मेरे और आपके आंखों के सामने हमेशा बना रहता है। आज हमें आंसुओं के संग गिड़गिड़ा के रो के प्रार्थना करनी है उस क्रूस के सामने। आज हमें प्रार्थना करनी है उस यीशु मसीह के बलिदान के सामने जो उसने लहू बहाया है। और मैं आज आपसे चैलेंज के संग कहने जा रहा हूँ कि वो मरी का आत्मा, वो बीमारी का आत्मा, वो महारोग का आत्मा, वो अकाल का आत्मा मेरे और आपके परिवारों को छोड़कर चला जाएगा। पुराने नियम में हम लोगों ने पढ़ा है निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय के 8 और 9 में, जब
इज़राइल के लोगों को विषैले सांप आकर मारने लगे उनके पाप की वजह से, तब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार खंबे पर पीतल का सांप लटकाया और जितने लोग उससे देखते वो चंगे हो जाते। आज भी वही यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया, और उस समय में भी लोगों के शाप उतरते थे, और आज भी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर श्रापित मेमना क्रूस पर चढ़ गया, मेरे और आपके लिए श्रापित हो गया, ताकि आज जब हम उससे देखें मेरे और आपके पाप, मेरे और आपकी बीमारियां, मेरे और आपके श्राप उसको देखते ही उसी समय चले जाएं। जितनों ने भी देखा वो उसी समय चंगे हो गए, और उनके सारे रोग, उनकी सारी मृत्यु की जो मरी फैली हुई थी वो उसी समय ठहर गई। आज आप देखते हैं एम्बुलेंस पे कि एक खंबा है जिस पर सांप लिपटा हुआ है। आज वो सांप चंगाई नहीं दे रहा है, आज वो यीशु मसीह चंगाई दे रहा है, जो मुर्दों में से जी उठा है, जो मेरे और आपके लिए बलिदान हो चुका है। आइए कुछ वर्सेस को और हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 24 आयत। पहला फर्स्ट पीटर जी 2nd चैप्टर और उसकी 24वीं आयत हम लोग इस पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ध्यान से सुनिएगा, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जो मेरे और आपके लिए लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों को लिए हुए, अपने पापों को नहीं, मेरे और आपके पापों को लिए हुए, जिनकी वजह से मुझ पर आप बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां, महामारी, मरी, विपदाएं, अकाल, संकट, कर्जे आने थे। बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह आप मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लिए हुए उस क्रूस पर चढ़ गया, ताकि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाए। आज ये क्लेम करिए, आज परमेश्वर के जीवित मंदिर अर्थात यीशु मसीह की ओर फिरकर अपने मुख को उस भवन की ओर अर्थात जिंदा यीशु मसीह के क्रूस पर उसके लहू की ओर फिरकर प्रार्थना करें और कहें, यीशु मसीह मेरे पापों को आपने ले लिया है और आपके मार खाने से मैं, मेरे प्रिय, चंगे हो गए हैं। आइजिया 53, यशायाह 53 और उसकी 4 और 5 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 53, आइजिया 53 उसकी 4th वर्स टू 5th वर्स। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। क्या लिखा हुआ है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। ऑलरेडी वो हमारे रोगों को सह चुका है। वो कोरोना, वो बीमारियां, वो संकट, वो कैंसर, वो ट्यूमर, वो एड्स, वो बैक पेन, वो किसी भी प्रकार की अर्थराइटिस, वो शुगर प्रॉब्लम, वो बीपी प्रॉब्लम, वो स्किन एलर्जी, वो आंखों की समस्या, वो माइग्रेन, कोई भी तकलीफ आज जो आपके शरीरों में है, वो ऑलरेडी क्रूस पर यीशु मसीह सह चुका है। वो ऑलरेडी उसे पे कर चुका है और लिखा हुआ है, और हमारे ही दुखों को उसने उठा लिया। उसने क्रूस पर मेरे और आपके दुखों को, जिस पीड़ा को आज हम सहन कर रहे हैं, टूटा हुआ हृदय है, हम बिल्कुल बिखर गए, निराश है, किसी से कुछ नहीं कह सकते, अपने दुख का बयान नहीं कर सकते, किसी को कुछ बता नहीं सकते, लेकिन लिखा है वो ऑलरेडी हमारे दुखों को उसने सह लिया है। और आगे लिखा है 5वीं आयत में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर है, आज वो इस बात की घोषणा करे, पापों का पश्चाताप करे, आंसू बहाए, तब यीशु मसीह का ये वादा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, मेरे और आपके लिए आज अभी इसी वक्त चंगाई को लेकर आएगा। उसने कांटों का ताज पहना ताकि मुझे राज मुकुट पहनाया जाए। उसने शरीर पर कपड़ों को उतरवा दिया ताकि मैं और आप कपड़े पहन सके। उसने मुंह पर थुकवा लिया ताकि मैं और आप इज्जत और सम्मान के संग देखे जाए। उसने कोड़े खाए ताकि मेरा और आपका शरीर भला चंगा रहे। तो वो आज मुझे और आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो आज भी अपने वादे के अनुसार अनुग्रह करने वाला है। ये गुड न्यूज है यीशु मसीह में कि आज उसकी ओर मुंह कर, उस मंदिर की ओर मुंह कर गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं,
चाहे मुंह के बल गिरना पड़े, चाहे घुटनों पर आना पड़े, चाहे उपवास रखना पड़े, लेकिन आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए परमेश्वर से गुहार लगाएं। और वो मंदिर जिसके लिए सुलेमान ने बोला था, वो मंदिर तो ढा दिया गया, लेकिन जो मंदिर परमेश्वर ने खड़ा किया है वो कभी ढाया नहीं जाएगा। वो यहां से लेकर जब तक हम स्वर्ग में जाएंगे हमेशा सदाकाल के लिए अटल रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि मैं और आप आज अपने जीवन में परमेश्वर की ओर मुंह फेर कर प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर की ओर मुंह फेर कर हम यहोवा से, यीशु मसीह से गुहार लगाएं। आज हम रोज सुबह फोन उठाते हैं, न्यूज़ चैनल को देखते हैं, न्यूज़पेपर को उठाते हैं, किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, हर जगह एक ही चर्चा, महामारी की, संकट की, बीमारी की। और हम सबसे यही कह रहे होते हैं कि अपना ध्यान रखना, हम सबसे यही कह रहे होते हैं कि पानी पीना, हम सबसे एक ही बात को कह रहे होते हैं कि इन उपायों को कर लेना, स्टीम ले लेना, सब कुछ कर लेना। जी हाँ, हमें अपने लोगों के हालचाल लेने हैं, उनको हमें बहुत से नुस्खे जो हम जानते हैं बताने हैं, जो हम क्योंकि अपने लोगों से प्रेम करते हैं तभी इसलिए हम बताते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या हम ये पूछते हैं कि उन्होंने अपनी अनंत जीवन की चंगाई के लिए क्या यीशु की ओर मुंह फेर के प्रार्थना की? क्या उन्होंने सुबह उठकर दुहाई दी है अपने परमेश्वर से? क्या उन्होंने गिड़गिड़ा के, आंसू बहा के प्रार्थना की है? क्या उन्होंने परमेश्वर के वचन को क्लेम किया है? क्या उन्होंने परमेश्वर के सामने मुख कर कर परमेश्वर से विनती की है अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए? क्या लहू के बाड़े के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे चारों ओर बांधा है उसका धन्यवाद दिया है? हम अभी तक जीवित हैं, हमें श्वासें हैं, हम मर नहीं गए, क्या इसके लिए धन्यवाद दिया है? क्या हमारे बच्चों ने अभी तक सुबह उठकर डिवोशन किया है, या ऐसे हम लोग काम पर चले गए, या ऐसे हमने नाश्ता करना और खाना पीना, अपने दिन के कामों को शुरू कर दिया? सिर्फ यही चर्चाएं करते हुए इतनी डेथ हो गई, इतनी डेथ हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो बीमार पड़ गए। हाँ, ये तो लगा रहेगा, ये चलता रहेगा, लेकिन अगर इसे खत्म करना है तो आज मुझे और आपको ये भी पूछना है, ये भी बताना है। हाँ, सब कुछ करिए, लेकिन उसके संग पहले आप और मैं आइए यीशु के चरणों में चलें, आइए हम फैमिली प्रेयर करें, आइए हम पर्सनल डिवोशन करें, आइए हम संगति करें, आइए हम वचन पढ़ें, आइए हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करें, आइए परमेश्वर के वचन को हृदय में धारण करें, आइए हम एक दूसरे के लिए उपवास करें, आइए हम एक दूसरे को सिखाएं। क्या हमने ये बातचीत की है? क्या हमने फोन उठाकर गुड न्यूज की चर्चा की है, यीशु मसीह के क्रूस की? क्या हमने चर्चा की है यीशु मसीह मेरे रोगों को ले चुका है? क्या हमने चर्चा की है उसके कोड़े खाने से, मार खाने से हम चंगे हो गए? क्या हमने चर्चा की है कि उसने मुझे और आपको छुड़ा लिया है? क्या हमने चर्चा की है कि उसके बगैर हम कुछ नहीं है? क्या हमने चर्चा की है उसका क्रूस, उसका लहू व्यर्थ नहीं गया है? क्या हमने चर्चा की है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो मेरे साथ है? क्या हमने चर्चा की है कि उसने अपना पवित्र आत्मा मुझे दिया है जो मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के कानों तक पहुंचाता है? क्या हमने चर्चा की है जब सारे रिसोर्सेज बंद हो गए, कहीं बेड नहीं मिले, किसी ने नहीं सुना, कोई भी फोन नहीं उठा, कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई, क्या हमने ये बोला कि यीशु मसीह के सामने आ जाओ, घुटने टेको, वो रास्ते खोलेगा? जी हाँ, हमने बीते दिनों में यही किया। हमने बीते दिनों में अपने प्रिय लोगों के लिए आंसू बहाए, प्रार्थना की, और हमने देखा जहां पर कुछ नहीं हो रहा था, जहां पर कोई मेडिकल साइंस काम नहीं कर पा रही थी, जहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा था, जहां पर कोई बेड खाली नहीं थे, जहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वहां पे परमेश्वर ने डिवाइन रिसोर्सेज को भेजा, वहां पे परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पिंग हैंड्स को भेजा, वहां पे परमेश्वर ने डिवाइन हीलिंग को दिया, वहां पे परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया, वहां पे परमेश्वर ने वेंटिलेटर से लोगों को बाहर निकाला, ऑक्सीजन से लोगों को जो जिनकी लेवल कम हो गया था उनको सुरक्षित घर पहुंचाया, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाया। विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाया, अगर फैसिलिटीज नहीं बनी तो परमेश्वर ने चंगा किया। जी हाँ, आज हमने क्या इनकी चर्चा की है? जी हाँ, आप चर्चाएं कर रहे हैं, मैं और आप बहुत से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पर उनके बीच में सावधानियों के संग संग हमें परमेश्वर के वचन को भी अपने जीवन में क्लेम करना है, यीशु के बलिदान को भी क्लेम करना है, यीशु के लहू से भी अपने परिवार को ढांपना है, हमें उसके संग गुहार लगानी है, उसके सामने प्रार्थनाएं करनी है, गिड़गिड़ाकर उसकी ओर मुंह करना है। चैलेंज के संग आज मैं आपसे कह रहा हूं, विश्वास के संग ये शब्द बोल रहा हूं, अपनी ओर से नहीं, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह की ओर से, उसके पवित्र आत्मा में होकर आपसे कह रहा हूं, आइए गुहार लगाइए ताकि संकट मिट जाए। आइए आंसू बहाए एक मन होके, एक एक आज परमेश्वर के सामने दुहाई दे। आज ये संकट जाने वाला है। हाँ, ये विपदाएं, परेशानियां परमेश्वर के वचन के अनुसार आई तो है, पर यीशु मसीह के वादे के अनुसार जाएंगी भी, और वो अपने लोगों को बचा भी लेगा, हमारे देश को शांति भी देगा। वही मारता है, वही चंगा करता है, वही घाव देता है, वही मरहम लगाता है, वो मेरा जिंदा परमेश्वर है। आइए उस मंदिर की ओर मुख करें और अपने यीशु मसीह से, उसकी क्रूस की ओर आंखें लगाकर, उस मंदिर की ओर, उसके तेज की ओर आंखें लगाकर, उसके लहू के बलिदान को
क्लेम कर कर आज मैं और आप प्रार्थना करें। इस समय जितने लोग भी प्रार्थना में अपने निवेदन को दे रहे हैं, आइए मैं और आप अपने प्रेयर टॉपिक्स को दे सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रबा नाला रबा शेखेते नीले रेबे रूबा रखा ता नीला रबा। इस समय सिर्फ आप सुनिए नहीं, आइए प्रार्थनाओं में लीन हो जाएं। आइए मेरे प्रिय लोग संग में मिलकर प्रार्थनाएं करें। आज जब मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर्स भी हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो तक भी हमारे लिए आंसू बहा रहे हैं, वीडियोस चारों तरफ आ रही हैं और वो परमेश्वर से दुहाई दे रहे हैं कि हम हेल्पलेस हैं, पर आज परमेश्वर से हम सहायता मांगते हैं। ओ आज अन्य जातियां भी परमेश्वर से एक ही बात कह रही है, प्रभु अपने लोगों पर दया करिए, परमेश्वर दया करिए। आज हम क्यों ना उसी परमेश्वर की ओर फिर जाएं जिसके लिए हम और आप इस पृथ्वी पर आए थे। हम क्यों ना मानव जाति आज उसकी ओर फिरें और जीवित यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को लगाएं और उसके बलिदान को याद करके आज प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना निवेदन जितने भी भेजेंगे हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. सब प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 आइए मिलकर धन्यवाद दे परमेश्वर का, क्लेम करें परमेश्वर के वचन को। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह समय भाई अनुराग जूलियस की पूरी फैमिली के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी उनके परिवार में वायरल है, हमें नहीं पता, उनके परिवार में जो भी समय वायरल चल रहा है, नैन्सी सिस्टर, अनिल ब्रदर पिता परमेश्वर, विनीता, उनकी मम्मी पापा, परिवार के लोग जितने भी बीमार हैं, बच्चे, वो सब चंगे होने पाए। आज हम किसी मनुष्य की ओर आंखें नहीं लगाते, हम जिंदा उस क्रूस पर, उसके बलिदान पर ब्लड 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 ऑफ जीसस, यीशु के लहू को लगाकर आज हम क्लेम करते हैं भाई अनुराग जूलियस का पूरा परिवार चंगाई पा सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आके बहन स्वीटी की पूरी फैमिली के लिए पिता परमेश्वर, क्या आप उनके पूरे परिवार को इस कोविड के वायरस से बचा के रखिए। प्रभु आप पूरे परिवार को हील करिए और इसी वक्त बहन का पूरा घराना चंगा हो सके। हम प्रार्थना करते हैं बहन प्रियंका ने जो सिस्टर दिया है बहन स्वीटी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, और पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया है पिता परमेश्वर आज की सुबह, ओ पिता परमेश्वर जो बहन अभी भी हॉस्पिटल में है पिता, ओ इतनी दुख की खबर है प्रभु, जो अपने पति को खो चुकी हैं और हॉस्पिटल में अभी भी खुद भी एडमिट है, आप उसको शांति दीजिए प्रभु, परिवार को शांति दीजिए प्रभु, बहन को बचाइए प्रभु, उनके परिवार को शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और अपना हाथ बहन स्वीटी के घरानों पर करिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर भाई मनीष की सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, और पिता उनको इस कोविड के रोग से बचा के रखिए प्रभु और उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो बबीता बहन ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, और उनके सन के लिए पिता जिनको जॉब चाहिए पिता परमेश्वर, और पिता हम प्रार्थना करते हैं उसे एक अच्छी जॉब दीजिए, और पिता और एक अच्छे पिता परमेश्वर करियर और फ्यूचर और बिजनेस और ग्रोथ को दीजिए प्रभु परमेश्वर, हेवनली वेज को ओपन करे प्रभु, और उनके बच्चों के जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर वॉल्टर की फैमिली के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके इन-लॉज के लिए प्रभु, उनके पूरे घराने में आपकी चंगाई आने पाए, जो भी बीमार है चंगे होने पाए, उनके पेरेंट्स, उनके पिता परमेश्वर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनके इन-लॉज में, उनकी फैमिली में जितने भी लोग, बीबी बच्चे सब स्वस्थ हो जाएं यीशु के नाम में प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर 12 वर्ष की एनी के लिए पिता परमेश्वर, और जिसे जो बीमार है पिता परमेश्वर, जिसको तकलीफ है प्रभु, 2 हफ्तों से बच्ची बीमार है, एनी इसी वक्त हील होने पाए, यीशु के नाम में हील होने पाए प्रभु। हम इस बच्ची को आपके लहू में छुपाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ब्रदर अमर के लिए, जो बहन प्रिया ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, इनके फादर इन लॉ है जो 50% जिनके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जो बीमार है प्रभु, और पिता परमेश्वर इनके बच्चे भी इनके पास नहीं, क्योंकि वो दूसरी जगह पर अपनी मम्मी और बहन की केयर कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप इनके फादर इन लॉ को, बहन के चंगाई दीजिए, भाई अमर को ब्लेस करिए प्रभु, और पिता आपकी ओर आंख लगा के यीशु मसीह उनकी चंगाई की घोषणा करते हैं, और आने वाले दिनों में हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्दी एक बड़ी टेस्टमनी को हम देखने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके नाम में पिता परमेश्वर बहन सोनिया के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, ओ प्रभु उसके लिए जो भी आपने प्लान किया है कनाडा के लिए परमेश्वर पिता वो हाँ और आमीन में पूरा हो सके, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो सके और पिता उसके जाने के रास्ते खुल सके प्रभु। और जो भी इस समय कंडीशन हमारी कंट्री की है उसमें जो उसके लिए फेवर में हो वो करिए, उसको अच्छी हेल्थ दीजिए, उनके परिवार को आप ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में पिता परमेश्वर अनीता प्रकाश की आंटी के लिए पिता परमेश्वर, जो फीवर है जिनका नाम बीना मसीह है प्रभु, इसी वक्त इसी घड़ी का सारा फीवर जाने पाए और वो चंगी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, सारा महारोग सारी बीमारी छोड़कर जाने यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन रिनी थॉमस ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, उनके परिवार में उनके ताऊ पिता परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर नहीं है प्रभु, उनके ब्रदर जो इस समय कोविड पॉजिटिव है प्रभु, प्रार्थना करते हैं उनके पूरे घराने को आप संभाल लीजिए। जो हमारे प्रिय नहीं है प्रभु, आप परिवार के जो लोग हैं उनको शांति दीजिए, तसल्ली दीजिए और इस महारोग से निकाल लीजिए प्रभु। आप बहन रिनी के पिता परमेश्वर पूरे परिवार को आप छुटकारा और चंगाई दीजिए और सारे घराने में अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आपने कर दिया है प्रभु। हम आशीष, अनामिका, पवन, कुसुम उन सब की पिता परमेश्वर चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर विनीत साहे ने जो अपनी मदर इन लॉ के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, बहन सोलोमन के लिए पिता और जो पिता परमेश्वर इस समय ऑक्सीजन पे फाइट कर रही है पिता परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते हैं वो कोविड में जो मिशन हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, इसी वक्त इसी घड़ी आपका शिफा भरा हाथ उन पर उतरे और वो उनके बीमारी का बिस्तर पलट जाए और वो चंगी हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस वी क्लेम हर हीलिंग राइट नाउ। प्रभु आप चंगाई दीजिए प्रभु, विश्वास करते हैं आपने कर दिया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो भी पिता परमेश्वर बहन प्रियंका ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, जिनके पिता टेनिस एल्बो में पेन है, यीशु के नाम से वो सारा पेन जाने पाए और वो चंगे होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इवाना के लिए प्रभु, जो भी इरिटेट रहती है, सो नहीं पाती, उसकी सारी गड़बड़ी छोड़कर जाने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मिस्टर डीवी प्रसाद जी के लिए पिता परमेश्वर, जिनके लंग में इन्फेक्शन हुआ है, यीशु मसीह के नाम में प्रभु वो चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, और वो मिसेस डीवी प्रसाद इसी वक्त हील होने पाए पवित्र आत्मा। आपने उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट दिया है और उनके सारे लंग्स को हील कर दिया है और अपने ट्रीटमेंट को दे दिया है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं अपने बरेली शहर के लिए प्रभु, जैसे बहन सुशीला ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, अपने बरेली शहर में प्रॉपर फैसिलिटीज को मांगते हैं, सारे मेडिकल स्टाफ के लिए प्रभु आपकी सुरक्षा को मांगते हैं, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए पिता परमेश्वर, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए पिता, देश के पिता परमेश्वर संचालन के लिए, डीएम के लिए पिता परमेश्वर, सबको बुद्धि समझ दीजिए, सबकी सुरक्षा करिए। और प्रभु जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको, उनके परिवार को इस महारोग संकट इन्फेक्शन से बचा के रखिए प्रभु। और हमारे बरेली शहर में जल्दी से आज के दिन से प्रार्थना करते हैं गुड न्यूज आने पाए, डेथ रेट खत्म हो जाए, हीलिंग रेट बढ़ जाए और इस वायरस का कोई भी सिम्टम, कोई भी पिता पेशेंट एडमिट ना होने पाए प्रभु, फैसिलिटीज भरपूरी के संग आने पाए। सारे हॉस्पिटल्स में प्रभु आपके नाम में हम हीलिंग को ठहराते हैं, वहां के बेड पर आते ही लोग चंगे हो जाएं, जिस बेड पर लोग अपने घरों पर हैं वो अपने घरों में चंगे हो जाएं, जिनको पिता ऑक्सीजन की आवश्यकता है आपकी डिवाइन ऑक्सीजन उनके ऊपर आने पाए प्रभु, और बीमारी के बिस्तर से लोग उठ जाएं और ये महामारी, ये वायरस इसी वक्त थम जाए। अन परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, परिवार के तनाव, डर, भय, घबराहट, बेचैनी लोगों को छोड़कर जाने पाए, जिनको रात दिन नींद नहीं आ रही है, डर लगा हुआ अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के लोगों के लिए, जो जॉब पर जा रहे हैं रिस्क लेकर प्रभु, उनकी सुरक्षाओं को आपके नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर। और हम उत्तम सिन्हा के लिए भी कंप्लीट चंगाई की घोषणा करते हैं, आशीष मिश्रा के पापा की पूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं, भाई की पूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अन्य जितने भी लोग इस समय बीमारी के बिस्तर पे हैं वो सब उठकर खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी भरपूरी की आशीष मांगते हैं प्रभु, और जितने प्रार्थना निवेदन हम मिस कर चुके हैं या अभी आएंगे, बाद में आएंगे, यूट्यूब पर लिंक्स के द्वारा जब शेयर होंगे प्रभु, जहां कहीं भी लोग इस प्रार्थना में पिता सम्मिलित हो, उसी समय पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और हम सब की आंखें किसी मनुष्य, किसी पादरी, किसी अभिषेक अरोड़ा, किसी व्यक्ति पर नहीं, हम सब की आंखें जिंदा मंदिर पर यीशु मसीह की ओर लग जाए। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हम एक बड़े मिरेकल को देखने जा रहे हैं। हाँ और आमीन में आज की इबादत को आपके हाथों में रखते हैं और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस समय
गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, और विश्वास है मेरा और आपका परमेश्वर सुनेगा और हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इस ट्यूसडे को हम जूम मीटिंग के द्वारा, हो सकता है जैसे हम यूट्यूब लाइव होते हैं, हम इस बार कोशिश करेंगे कि हम फेसबुक लाइव भी हों। और अगर आप चाहते हैं हमारी जूम मीटिंग पे जुड़ना चाहते हैं तो आप आज ही जीसस लव्स यू विज़न फेसबुक पेज पर इसे लाइक करिए और यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको वहाँ पर लाइव नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसे अटेंड करते रहें। और हर रविवार को हम ऐसे ही शाम को मुलाकात करेंगे और मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।